दंडाभ्याम कालेन च भयास त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्य च प्रियताम नित। हनुमान ठीक हो गया ना सब। ये इस प्रकार की दीपावली की कथाएं सब चीजें अवेलेबल हैं अब तो। देखिए, जो पूजा की विधि है, पूजा की विधि किस प्रकार है उसमें मैं आपको बहुत साधारण तरीके से इस प्रकार से बता देता हूं। पहले आप भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रार्थना करिए। गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उसके बाद सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये हो गई। उसके बाद आप गुरु का ध्यान करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। उसके बाद आप आचमन करिए, 3 बार जल लेकर आचमन कीजिएगा। उसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण और सामग्री पर प्रोक्षण करिएगा। जिसको मंत्र आता है ओमा पवित्रो पवित्रवा सर्वस्तंग, उसको मंत्र आता है मंत्र के हिसाब से करें। उसके बाद पृथ्वी का ध्यान करें। आप पृथ्वी पर स्पर्श करके पृथ्वी का ध्यान करें, आसन का ध्यान करें। उसके बाद आप प्राणायाम जिनको आता है तो 3 बार प्राणायाम करें। उसके बाद हाथ धोकर सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रणाम करते हुए उसके बाद जिस प्रकार आप अपनी स्नान जिन देवता का कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी की हमें पूजा करनी है तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए पहले हमें जिस प्रकार से हम अपना स्नान करते हैं उसी पर पहले पादोर्बाद्यम, पैरों पर हस्तो अर्घ्यम, हाथों पर जल, मुखे आचमनियम, मुख पर जल, सर्वांगे स्नानम समर्पयामि, फिर सब स्नान कराएं। फिर उसके बाद जो लोग पंचामृत बनाकर करते हैं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, उसके बाद शहद चढ़ाएं और उसके बाद शर्करा चढ़ाएं और उसके बाद गंधोदक थोड़ा सा चंदन मिला के और चंदन मिश्री इत्यादि मिला के गंधोदक स्नान कराएं। और अन्य प्रकार के जो जल होते हैं उनसे भी आप जल करा के फिर शुद्ध स्नान करा के उनको पोंछकर उन पर वस्त्र उनको पहनाएं। उन पर उसके बाद डोरी पहनाएं और डोरी के बाद उनको गणेश भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। फिर उनको अच्छी तरह से गंध अक्षत रात तिलक करें उनका और फिर उसके बाद दीपक दिखाएं। दीपक दिखाने के बाद उनको नैवेद्य लगाएं, मतलब भोग लगाएं। फिर उसके बाद ऋतु फल चढ़ाएं। मीठा पान दीपावली में अवश्य चढ़ाना चाहिए, मीठा पान उनको लगाइए। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद ये सब करने के बाद आप आरती करें, फिर वंदना करें और फिर उनसे क्षमा याचना मांगें। इस प्रकार की पूजा बड़ी साधारण पूजा है। इस प्रकार से जब आप पूजा करेंगे तो इसका लाभ आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा। किस तरह की खरीदारी करनी चाहिए, कैसे? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, यूं तो हर त्योहार पर सनातन धर्मी नए वस्त्र और नए व्यंजन बनाकर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने त्योहारों को मनाते हैं। दीपावली ये इस पर नए वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए। नए वस्त्र पहनकर ही, शुद्ध वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। घरों में सर्वाधिक स्वच्छता और साफ सफाई रखनी चाहिए और पात्रों के साथ साथ स्वर्ण और रजत की खरीदारी भी करनी चाहिए। ज़्यादा न हो चांदी का सिक्का खरीद लें या स्वर्ण का, जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से। कुछ लोग स्टील इत्यादि के बर्तन खरीदते हैं। पात्र खरीदने का मतलब यह है उसमें पात्र में पहले आप चावल भरें या कुछ ऐसा पकवान बनाएं जो नैवेद्य जिसमें पहले भगवान को भोग लेंगे। इस भावना के साथ लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं। तो इसलिए लोग इसके अलावा घरों की साज सज्जा के लिए कि लक्ष्मी चंचल होती है, जो आपके पास जुड़ा हुआ है उसको आपको पहले खर्च भी करना पड़ेगा तब आपके पास आएगा। तो लक्ष्मी को बांध के नहीं रख सकते, तो इसलिए उसको चलायमान आदान प्रदान चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए ये अवश्य करना चाहिए। देखिए, दीपावली वर्ष भर पड़ने वाला सनातन धर्मावलंबियों के लिए वो पवित्र त्योहार है जिसको कि वो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। विशेष रूप से अर्थ सिद्धि के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार आप कह सकते हैं। भगवती लक्ष्मी जी की उपासना का यह त्योहार है और भगवान विष्णु के मास में पड़ने वाला कार्तिक मास, चूंकि भगवान विष्णु का है और उनकी अर्धांगिनी भगवती लक्ष्मी है,
उनको प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास की अमावस्या के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह पवित्र दीपावली का त्योहार घरों में दीप जलाकर और घरों में स्वास्थ्य स्वच्छता एवं भगवती लक्ष्मी की उपासना से मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है। उससे पूर्व ये वैसे तो 5 दिवसीय त्योहार ये मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाते हैं, जो कि उसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि जो चौमुखा एक आटे का दीपक गृहिणियां घर में बनाएं, उसके चारों मुख पर बत्ती लगाकर तेल उसमें डालकर और उसका गंध अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन कर घर के द्वार पर रख दें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसी भावना रखते हुए, ऐसी शास्त्रोक्त सम्मत कथानक को मानते हुए सनातन परंपरावादी लोग ये धनतेरस का पूजन करते हैं। इस दिन लोग बर्तन पात्र इत्यादि खरीदने का काम भी करते हैं। कुछ लोग स्वर्ण इत्यादि, रजत इत्यादि खरीदने का भी काम करते हैं और ये करना भी चाहिए। इससे ऐसा कहते हैं कि धन धान्य की वृद्धि होती है। इस भावना के साथ, इस शास्त्रोक्त कथानक के अनुसार सब लोग कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद होता है नरक चतुर्दशी। वो कृष्ण पक्ष की 14 के दिन होता है। उस दिन भी इसे छोटी दीपावली के रूप में कुछ लोग मनाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई, सज्जा इत्यादि करके घर को सुसज्जित करके दीपावली त्योहार मनाने से पूर्व की एक ये त्योहार है, जिसमें कि आदमी शुद्धता और पवित्र, क्योंकि लक्ष्मी शुद्धता की जगह में रहती है। और इस दिन देवताओं का भी पूजन, दीपों का भी पूजन करना चाहिए तथा सुबह प्रातःकाल, जो तड़क का जो भोर काल है, उसमें अपने घर की साफ सफाई इत्यादि करनी चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है, इसलिए नरक दूर निकलता है। नरका चतुर्दशी के नाम से ये विख्यात होता है। उसके बाद दीपावली का पर्व पड़ता है। दीपावली का पर्व भगवती लक्ष्मी जी की उपासना का, उनके पूजन का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये पवित्र त्योहार है। इस दिन लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, ऐसी भावना के साथ भगवती लक्ष्मी जी का पूजन एवं दीपों का प्रज्वलन और पितरों के निमित्त दीपों का समर्पण किया जाता है। घर में क्या करना है आपको, घर के सभी परिवार के लोग एकत्रित हों, गणेश गौरी का पूजन करें और भगवती लक्ष्मी का विशेष रूप से जो लोग ब्राह्मण के द्वारा, जैसे कि ब्राह्मण हर जगह उपलब्ध अगर नहीं है तो वो अपने सभी लोग परिवार के लोग बैठें और पहले गणेश जी को गंध अक्षत पुष्प करें, भगवती गौरी को गंध अक्षत पुष्प करें और उसके बाद भगवती लक्ष्मी की आराधना। अब तो सीधा माध्यम है कि यूट्यूब या अन्य माध्यम से भी आपको लक्ष्मी की पूजा के या अन्य प्रकार के तरीके मिल जाते हैं। जैसे कि हमने ये पुस्तक बनाई है, इस पुस्तक में हमने हिंदी पूजा के हिसाब से कि आपको संकल्प करना है कि आज मैं इस क्षेत्र में बैठकर, इस स्थान पर बैठकर, इस तिथि के दिन, इस वार के दिन, इस समय मैं गणेश गौरी की पूजा कर रहा हूँ, लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ। तो हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनका 108 बार नाम लें। कुछ लोग सहस्त्रार्चन करते हैं। जो लोग विधि विधान से करते हैं उनका विषय अलग है। जो साधारण विधि से करना चाहते हैं वो किसी भी भ्रम में पड़कर, किसी भी परेशानी में न पड़कर बहुत साधारण प्रकार से गणेश लक्ष्मी का गंधाक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करें। उनको नैवेद्य लगाएं, अच्छे से अच्छी मिठाई का लगाएं और पंचामृत बनाना हमारे यहाँ बड़ा आसान है। पंचामृत से भी स्नान अवश्य कराएं। तो इस प्रकार का पूजन है। उसके बाद दीपक जलाएं। दीपों को जागृत, ऐसे कहते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि नाशाय दीपकाय नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, जो शुभ हो, जो कल्याण करने के, आरोग्यम धन संपदा, जो आरोग्य रखे, निरोगी रखे, धन संपदा दे, ऐसे दीपों के में भाव करते हुए दीपों को प्रज्वलित करें और घर के सभी द्वारों पर रखें, घर के बाहर चौराहे पर रखें, कुएं पर रखें, गौशाला में रखें। इस प्रकार दियों को वहां पर रखकर, मंदिरों के द्वार पर रखें। इस प्रकार दियों को रखना चाहिए। इसके साथ साथ 11 दीपक पितरों के निमित्त, क्योंकि अमावस्या वैसे भी पितरों का है और हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें पितरों का आह्वान जरूर कर, पितरों को प्रणाम जरूर करते हैं, पितरों के प्रति कृतज्ञता करते हैं। इसलिए पितरों के प्रति भी 11 दीप दान करके वो विभिन्न प्रकार से, जैसा मैंने बताया, चौराहे पर, मंदिरों में या अन्य जगह पर ये रखें। तो
तीन तरह की पूजा होती है, धनतेरस पर अलग, छोटी दिवाली पर और बड़ी दिवाली पर। उसके अलावा फिर अगले दिन गोवर्धन का पर्व है, फिर उसके बाद भाई दूज का पर्व है। गोवर्धन का पर्व जो कि यम द्वितीया के नाम से है, उसके अलावा भाई भाई दूज का पर्व होता है। बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं। और सबसे बड़ा तिलक, जैसा कि कहता है तिलक हमारे यहाँ सनातन धर्म में दो सबसे बड़े तिलक माने गए हैं। एक वागदान संस्कार का तिलक, जब व्यक्ति का वागदान संस्कार होता है, और एक भाई दूज का तिलक, जब बहनें अपने भाई को, उसकी पूरी एक कहानी है जो सभी जगह कथानक उपलब्ध है, उसकी पूरी कहानी है। इस प्रकार से 5 दिवसीय पर्व है जो कि सभी लोग बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। और निसंकोच किसी भी परेशानी, मतलब ऐसा ना समझ के हमारे पास पुरोहित नहीं है, हमको संस्कृत नहीं आती है। आपके भाव से ही प्रभु प्रसन्न होकर अपने भाव के अनुसार से ये पूजा करें।